प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या दिया गया है। ये जो आकृति है 6.15 में, यदि एंगल पी क्यू आर यानी कि ये एंगल इक्वल टू पी आर क्यू है, यानी कि ये एंगल मतलब ये दोनों एंगल आपस में अगर बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी के है। तो हम लोग ऐसे भी पी आर क्यू को लेके बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सुविधा हो इसलिए हम एंगल पी क्यू आर को 1 मान ले रहे हैं, एंगल पी आर क्यू को एंगल 2 ले रहे हैं, यहाँ 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो अभी देखिए कि क्या दिया हुआ है। दिया गया है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। दिया गया है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू के है। पी क्यू आर क्या है हमारा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। और हमें सिद्ध करना है कि 3 और 4 जो है वो भी आपस में बराबर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एस क्यू आर टी जो है एक ये सीधी रेखा है और पी क्यू क्या कर रही है, इसको बराबर भाग में बांट रही है। तो रैखिक युग्म से एंगल 1 और एंगल 3 का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ ये, तो रैखिक युग्म से, ये समीकरण संख्या 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार इधर ये जो पी आर टी है ये एंगल 2 और एंगल 4 में भाग दे रही है एस क्यू आर टी लाइन को। देखिए इधर क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये है ना, ऐसे है, तो ये प्लस ये 180 डिग्री तो हो जाएगा। ये भी कैसे हुई, तो रैखिक युग्म से। ये समीकरण संख्या 2 हो गई। तो अब देखिए ये 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ये तीनों भी तो आपस में बराबर हो गया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी ए इक्वल टू सी के बराबर। ये तो पता है ना आप लोग को। तो अब देखिए ये इधर 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखिए इधर एंगल 1 और एंगल 2 तो आपस में बराबर है, यानी एंगल 1 को हम एंगल 2 भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, और एंगल 2 को एंगल 1 भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देखिए एंगल 1 को हम क्या करते हैं, एंगल 2 लिख देते हैं। दोनों आपस में बराबर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एंगल 1 को हम एंगल 2 लिखे तो। ठीक है, अब एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 माइनस एंगल 2, एंगल 2 कैंसिल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यही तो हमें प्रूफ करना था। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया। एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू एस, और एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर टी। तो बस आ गया हम लोग का एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। सिद्ध कर दिए। ठीक है।